लीक्स का एक बार फिर मंजर आम पर आना बड़ी अजीब सी तशवीशनाक बात है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बेगम और PTI के सोशल मीडिया विंग के रुकन डॉक्टर अरसलान खालिद के दरमियान मुबैना गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो टेप जो है वो सामने आई है और PTI ने इस ऑडियो टेप की तो खैर बहरहाल तरदीद की है। कल इस पर साबिक वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी और फवाद चौधरी ने जो है इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सुप्रीम कोर्ट से फ़ोन टैपिंग के मामले पर अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर नोटिस ले भी लिया जाता है तो उससे आउटकम क्या निकलेगा? क्या इसकी फोरेंसिक की तरफ PTI लेकर जाएगी, जिसने लीक की है वो फोरेंसिक कराएंगे, या PTI वाले फोरेंसिक कराएंगे, या सुप्रीम कोर्ट फोरेंसिक का ऑर्डर देगी? क्या होगा इन मामलात के हवाले से? बिल्कुल, तो इस हवाले से हम बात करेंगे। फिर दूसरा ये कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के मैदान में एक मरतबा फिर आमने सामने आने वाले हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली नवाज अवान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली साहब। जी वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो हम अगर इसी टेप के हवाले से बात करें, ऑडियो लीक के हवाले से बात करें, ये ज़रा आसान अल्फाज में समझा दें कि ये ऑडियो किसकी है, क्योंकि इस हवाले से मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं, मतलब तरदीद भी आ रही है, लेकिन शीरी मज़ारी साहिबा जो है उनका एक बयान था जिससे बहुत सारे लोगों ने ये मतलब लिया कि ये ऑडियो जो है ये बुशरा साहिबा की ही है, तो टैपिंग जो है वो गलत मामला है। तो ये ऑडियो किसकी है आप लोगों के मुताबिक? ऑफिशियली क्या वर्जन है? अच्छा, इसमें दो चीजें देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं अभी आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ, आपके सामने मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे, उसके अंदर मेरी आवाज गई होगी आपके सामने। जैसे साकिब निसार वाला केस आपके सामने है, और नून लीग का तो वतीरा रहा है, इनकी सियासत ही ये रही है कि हमेशा एक घरेलू खवातीन या आपकी सियासी जितना इसको करते हैं, आप लोगों से ज्यादा कौन जानता है। अगर आप चले जाएं नुसरत भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, जमाइमा, और उसके बाद ऑन एंड ऑन शीरी मज़ारी खुद, ख्वाजा से मुराद सईद, जावेद लतीफ ने उनकी फैमिली के बारे में क्या कहा, तो ये करते रहते हैं, इनकी सियासत ही है। आप ये देखें कि जिस तरह साकिब निसार और उनकी काट के और उसकी ऑडियो बनाई और उसके बाद उसको लॉन्च किया, उसके बाद उसको भूल गए। मरियम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो पूरी, आपको याद होगा, वो चलाई थी उन्होंने। तो इसी तरह की ये भी कोई वीडियो या ऑडियो बना के उन्होंने इसको लॉन्च किया हुआ है। बेसिकली इनके पास है कुछ नहीं इस वक्त। जब भी खान साहब का कोई ना कोई बड़ा जलसा हो रहा होता है, उसमें इस तरह की कोई मुबैना सी ऑडियो शाडियो आ जाती है और वो दूसरी तो पूरी कैंपेन लॉन्च कर दी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा इस पे अली साहब? मतलब नोटिस आपको लगता है लेंगे, और अगर लेंगे तो वो कहाँ तक जाएगी बात, क्या आउटकम होगा उसका? नहीं, देखिए, नोटिस तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक दफा लिया था, इफ यू रिमेंबर, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक जजमेंट भी दी थी और उसके बाद क्लैरिटी के साथ लिख दिया था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको प्रोवाइड करता है, उसकी टोटली उसके ये अगेंस्ट है, उसके बिल्कुल ही इलीगल उसको कह दिया था। बट पाकिस्तान के अंदर आपको पता है, ये जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का यहाँ निजाम चल रहा है, उसके अंदर ये चीजें तो बड़ी कॉमन है और कोई भी इसको ओन नहीं करता, बट अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन सर, इमरान खान साहब तो ओन करते थे, वो तो कहते थे कि इंटेलिजेंस जो है उसको सारे लोगों की कॉल्स को टैप करना चाहिए, उनके इंटरव्यूज भी हैं, वो तो इस चीज़ को जस्टिफाई करते रहे हैं कि बिल्कुल सही होता है ये। देखिए, दो चीजें होती हैं। देखिए, दो चीजें हमारे पास, अगर इसको इस तरह लें कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं या आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, आप या जितने तीन मेन आपके कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं, उनके हेड्स के ऊपर बहुत सारी आपकी जिम्मेदारियां होती हैं। उसके अंदर जो आपकी एजेंसीज होती हैं, चाहे वो ISI हो, चाहे IB हो, जो बाकी कोई एजेंसीज हो, उनका एक रोल होता है जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है, कोई इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है, और उससे रिलेटेड वो चेक एंड बैलेंसेस रखते हैं, और ये पूरी दुनिया के अंदर होता है। उससे उसके तनाजुर के अंदर प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात की थी। बट आज ये देखें जो ही वीडियो, जो ऑडियो इन्होंने मुबैना तौर पे, जो फैब्रिकेटेड ऑडियो इन्होंने लॉन्च की है, उसका इन सारी चीजों से कोई ताल्लुक है? कि उन्होंने बताया क्या है कि कौन बुशरा बीबी किसी से बात कर रही हैं, क्या कर रही हैं, इससे क्या ताल्लुक है, किस चीज का क्या ताल्लुक? उसका क्या फोरेंसिक कराया गया, उसका कोई तरीकाकार कराया गया, क्या प्रॉपर तरीके से इसको कोई लॉन्च किया गया? मीडिया का एक पूरा आपको सामने है, कुछ लोग तो आके टीवी मीडिया पे कह रहे हैं हमें पता है ये बिल्कुल ठीक वीडियो है, जिनका मैं क्या बताऊं। वो तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी ये ठीक वीडियो है, हालांकि फोरेंसिक वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है और किसी भी वेरिफिकेशन के बगैर हम कैसे कह सकते हैं। लेकिन फोरेंसिक जो है वो जो आपके कोलीग्स कह रहे हैं,
हाँ जी, उनको भी नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। हम तो बात आपकी बिल्कुल मान रहे हैं, क्योंकि अभी तक साबित नहीं हुआ है। वो बड़े बड़े नाम है, तलत हुसैन साहब ने बड़ी जबरदस्त ट्वीट उस पे की, उन्होंने कहा कि ये देखो, ये अभी तो ये आगाज है। हाँ, वो कहते हैं अभी तो ये आगाज है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, उन्होंने भी ईमान वो ले आए। लेकिन इसमें दो चीजें हैं जो मेरे जहन में। एक तो ये कि अगर आपके कोलीग है जिनको बहुत बड़े जलसे बहुत छोटे जलसे नजर आते हैं, छोटे जलसे बहुत ज्यादा बड़े जलसे नजर आते हैं, उसी तरह उनकी तो ऑडियो उनको वो गलत लगती हैं, इस तरह की ऑडियो उनको ठीक लगती है। तो आवाम फैसला कर लेगी उनका। लेकिन खैर वही आपकी बात है कि चीफ जस्टिस साहिबान ने इस पे फैसला दिया हुआ है, स्टेट मशीनरी किसी सिटीजन के खिलाफ इस तरह से प्राइवेसी वायलेट नहीं कर सकती। लेकिन इसमें एक चीज है सर, एक तो देखें, जिसको भी इस अदालत, जिसको भी फोरेंसिक के लिए जो भी लेकर जाएगा इसको अदालत में, जो इस ऑडियो को लेकर जाएगा उसे फोरेंसिक करवाना पड़ेगा और उसे ये साबित करना पड़ेगा कि उसने ऑडियो क्यों टेप की थी, तो इसीलिए अदालत में तो जाती नहीं है। लेकिन अब दूसरी आने वाली है जो ऑडियो, जिसके बारे में बात हो रही है कि जी आप लोग भी कह रहे हैं कि आने वाली है, तो आप लोगों को कैसे पता कि वो आने वाली है, जिसमें आजम खान साहब से इमरान खान साहब बात कर रहे हैं और कुछ बात हो रही है कि जी लेट्स प्ले विद इट, वो लेटर जिससे खेलना है आप लोगों को, ये ऑडियो का आप लोगों को कैसे पता चला? आपके ही एक कुलीग हैं इंसार अब्बासी साहब, उन्होंने वीलॉग किया है और उस वीलॉग के अंदर उन्होंने ये कहा है, जिन्होंने थोड़े दिन पहले एक उनका न्यूज के अंदर वो भी आया था कि आर्मी चीफ ने कह दिया है कि हम दोबारा से न्यूट्रल होने जा रहे हैं, और उन्होंने सारों को कह दिया है, अपने नीचे मुतहद अदारों को, मुतहद जितने भी लोग हैं, कि हम दोबारा न्यूट्रल होने जा रहे हैं। उन्होंने ये खबर दी है इंसार अब्बासी साहब ने वीलॉग के अंदर कि एक इसी तरह की एक और ऑडियो आने वाली है जिसमें प्राइम मिनिस्टर अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ बात कर रहे हैं। उसके तनाजुर के अंदर श्री मजारी ने ये कहा है कि ये इलीगल है। जब आप किसी पोस्ट के ऊपर होते हैं और आपका सीक्रेट सर्विस एक्ट उसके ऊपर लागू होता है, अगर आप इस तरह की कोई ऑडियो लीक करते हैं और उसके बाद उसको फैब्रिकेट करते हैं और उसके बाद उसको लॉन्च करते हैं, तो वो उस सीक्रेट सर्विस एक्ट के नीचे आती है। उस तनाजुर के अंदर बात की गई थी। हमें तो नहीं पता कौन क्या क्या करता रहता है, या आपको तो पता है पाकिस्तान अंदर एक फाशिस्ट निजाम चल रहा है जो अयाज हमीद के साथ हुआ है आपके सामने, जो अरशद शरीफ के साथ हो रहा है, जो इमरान रियाज के साथ हो रहा है आपके सामने। सिंध के अंदर हर एक महीने बाद एक बेचारा सहाफी कत्ल कर दिया जाता है। तो जो निजाम चल रहा है, जो हमारे लोगों के ऊपर, मेरे ऊपर, पूरी लीडरशिप के ऊपर जिस तरह FIRs काटी जा रही हैं, एक टाइम के ऊपर 18 जगह पे हमें शो किया जा रहा है, कोई निजाम तो नहीं है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। तो मतलब जहां पर इस हद तक स्टेट मशीनरी आप लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तो आप लोग पंजाब के इलेक्शन में क्या करेंगे जब ये आलम है और इस तरह से सारी मशीनरी आपके खिलाफ खुलेआम इस्तेमाल हो रही है, सब देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, तो फिर आप लोग कैसे लड़ेंगे उनसे? देखिए, दो चीजें अभी आपके सामने, दो सर्वेज आए, गलत का है, एक आ रहा है, उसका है, और उसके अंदर दोनों के अंदर आप जो तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है वो 32% से 38% और दूसरे में कोई 34% से 40% के ऊपर गई। आप जब इस तरह के निजाम के अंदर स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जो जमहूरी पार्टीज होती हैं, जो इस तरह हमारी तरह की पार्टीज होती हैं, जो तहरीक के जरिए चेंज लाना चाहती हैं, वो तो इस सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रही होती है ना ऑल द टाइम। हम तो 96 से लड़ रहे हैं। अब हमारा भी ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा कैंपेन करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहें कि वो बाहर निकले। जितनी तादाद में ज्यादा लोग निकलेंगे, उतनी ही आपकी जो धांधली का करने का जो निजाम होता है वो कम से कम होता चला जाता है। आप एक हद तक तो धांधली कर सकते हैं, पर अगर टर्नआउट आपका 70% हो जाता है, फिर वो इस काबिल नहीं रहते कि वो धांधली कर सके, ठप्पे लगा सके, किसी को मनूवर कर सके, इलेक्शन कमीशन कोई अपना रोल प्ले कर सके, इलेक्शन कमीशन का स्टाफ कोई अपना प्ले रोल कर सके। यानी कि एतमाद आप लोगों का जो है वो भरपूर तरीके से आवाम ही पर है कि ऑन दी इलेक्शन डे आवाम ही निकलेगी तो ही धांधली रुकेगी। समझ में आया? दुनिया के अंदर यही है, दुनिया के अंदर यही है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है। आप पूरे हिस्ट्री उठा के देख लें दुनिया की, इसी तरह होता रहा। जब तैमूर दगान साहब जीते थे 1996 के अंदर, पहली दफा जब वो मेयर बने थे, और उसके बाद 98 के अंदर, उस वक्त भी तुर्की और पाकिस्तान की मिसाल एक जैसी थी। उधर भी 5 माशाल्लाह लगे हुए थे, इधर भी 5 माशाल्लाह लगे हुए थे। उसके बाद वो आहिस्ता वो आज इस लेवल के ऊपर उनकी जमहूरियत पहुंची है। पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह का ही निजाम है, आपके सामने है। यहाँ भी सेमी डिक्टेटरशिप है इस वक्त। लोग ओन करें या ना करें, क्या अपने आप को कभी कहें न्यूट्रल है या नहीं है, जो निजाम है वो तो सबके सामने है ना, लोगों ने आंखें तो नहीं बंद की वो। तो अब इस निज़ाम में आपको जीतनी है 20 में से 13 नशिस्तें और नून लीग को चाहिए 9 नशिस्तें। आपकी क्या उम्मीद है, क्या आपको लगता है जो हालात हैं उनमें 20 में से कितनी आपको मिल जाएंगी नशिस्तें?
देखिए इस वक्त है क्या, हमारा मुकाबला नून लीग के साथ है ही नहीं। मैक्सिमम 15 सीटों पे तो हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है नून लीग के साथ। हमारा मुकाबला आजाद उम्मीदवारों के साथ है। 5 एक जगह पे हमारा कोई मुकाबला है नून लीग के साथ। बट आप मुझे ये बताएं कि क्या आप इस वक्त जो इनकी डिलीवरी है 3 महीने के अंदर, जो कॉल और फेल में लोगों के सामने इनके तजाद नजर आया है कि एक जगह हमें कहते थे कि जो पेट्रोल बम है वो इमरान खान फेंकता है, इलेक्ट्रिक शॉक्स इमरान खान देता है, ये हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा के गए हैं। और आगे जो इन्होंने किया है पाकिस्तानियों के साथ, कि आपके सामने है जो पेट्रोल बम और जो इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए पाकिस्तानियों के, 47% इन्होंने गैस टैरिफ्स बढ़ा दिए हैं, 45% उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी हाइक्स कर दी हैं। पेट्रोल आपके सामने है 230 रुपए, 280 रुपए। तो किस तरह, और जो पहले कहते थे कि आदमी महंगाई नहीं इमरान खान कर रहा है, अब पूरा उसका बयानिया चेंज कर रहे हैं। कुछ आपके कोलीग्स भी मुश्किल फैसले वो ले रहे हैं। और पहले वो जो कहते थे इमरान खान 5 रुपए यूनिट सस्ती करके गया है, वो बारूदी सुरंग थी। जो इमरान खान पेट्रोल 150, वो तो यही करेंगे ना, उनको तो अपने तौर पर हर चीज इसी तरह नजर आएगी। लेकिन अब नंबर आपको क्या लगता है 20 में से कितने नंबर मिलेंगे? क्या कह रहे हैं? 20 में से कितने नंबर मिलेंगे 20 नशिस्तों में से? मेरे 15 से 16 हमारी कंफर्म सीट्स हैं जी। 15 से 16 कंफर्म सीट्स हैं। ठीक है, ठीक है। और ये 15 से 16 कंफर्म सीटें आएंगी, फिर उसके बाद आप जाएंगे और पंजाब में वजीर आला को चेंज करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। सिर्फ पंजाब तक नहीं रुकेंगे। अच्छा जी, आगे की भी तहरीक का प्लान है फिर? अभी भी आपको नहीं पता, सुबह आपके शो से होती है और आपको ये नहीं पता। प्लान जरूरी है आप लोगों का, प्लान कितना कामयाब है। लेकिन ये प्लान अब आप लोगों के ऊपर बड़ा मुश्किल बैठेगा, क्योंकि अगर जो मईशत की हालत हो गई है 230 और 280 जो आप बता रहे हैं, इसको आप लोगों ने रिवर्स करना होगा। अब अगर आएंगे तो इसको कैसे रिवर्स करेंगे, ये एक अलग जो है वो इसके लिए हिकमत अमली होगी आप लोगों की, जो चाहिए होगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है दुनिया के अंदर, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंसेस नहीं है। जब इनकी हुकूमत गई थी $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गई थी। हमने एक टाइम के आके ऊपर से नेगेटिव किया था। जब ये गए थे तो इस वक्त उनकी जो एक्सपोर्ट थी $23.5 अरब थी। पाकिस्तान की हिस्ट्री में 70 साल में हम $32.5 अरब पे पौने 4 साल के अंदर कोरोना से हम निकले। जब सारी दुनिया कह रही थी लॉकडाउन करो, हमने लॉकडाउन नहीं किया और हम पाकिस्तान को आगे लेके गए। अभी भी दुनिया के आप ममालिक को देखें, वो उस क्राइसिस से निकल रहे हैं। वो आपने कल देखा दुबई ने $7.5 अरब का अपने लोगों के लिए ये पैकेज का ऐलान किया है। दुनिया ने आपके सामने रिलीफ पैकेजेस दे रही है। वो किस तरह है? वो इस तरह है कि आप देखते हैं, आप रशिया से अगर लोग, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, बहुत सारे और ममालिक अब रशिया से एनर्जी ले रहे हैं। आपका वो, अगर आप एनर्जी उनसे लेना शुरू कर दें और आप खुद मुख्तार फॉरेन पॉलिसी अपना लें तो आप अपने लोगों को रिलीफ दे सकते हैं। बट जब आपके दिमाग में बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल सही, जंग ही खुद मुख्तारी की है। सर बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। अली नवाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे।